हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो नेशनल हेल्थ मिशन में वैकेंसी निकली थी संविदा आयुष अधिकारी की, जो कि 5 साल बाद जो है परमानेंट भी हो जाती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग रूल्स 2022 के हिसाब से ये वैकेंसी 5 साल बाद जो है परमानेंट हो जाती है। तो इसका जो एग्जाम है वो 26 दिसंबर 2025 को हुआ था। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आज जो है इसकी प्रोविजनल आंसर की जो है वो आयोग के द्वारा निकाल दी गई है वेबसाइट पे। आप डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन्होंने भी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो आयुष अधिकारी का एग्जाम दिया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSSB की तरफ से। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स के रुझान आ रहे हैं उसके आधार पर हम एक आइडियल कट ऑफ आप सभी को बताएंगे कैटेगरी वाइज, कि आपका सिलेक्शन किस कट ऑफ पे हो जाना चाहिए, आप किस नंबर पे जो है अपने परसेंटेज पे आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक है, और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है आयुर आर्मी का, जिसपे व्हाट्सएप करके कोर्स परचेज करना है तो टीम से जानकारी ले सकते हैं। AIPGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। यूपी और MP में MO और MOCH की अगर वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आप ले सकते हैं पूरे भारत में, जिसमें नोट्स, डाउट ग्रुप, टेस्ट सीरीज और आपको जो है समिता अध्ययन सब कुछ करवाया जा रहा है। और GS GK भी इसमें इंक्लूड रहेगा। AIPGT की तैयारी कर रहे हैं या AIPGT की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्य टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। एनटेट आयुष कोर्स ले सकते हैं। बाकी अन्य कोर्स भी आप फ्री डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो है प्रेस नोटिफिकेशन आया है RSSB की वेबसाइट पे, जहां पे लिखा गया है कि आप ने जो एग्जाम दिया था 26 दिसंबर 2025 को, इसका जो है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई आपत्ति लग रही है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा आंसर सही होना चाहिए क्योंकि संहिता में लिखा है या फिर कोई पर्टिकुलर बुक में लिखा है, आपको रेफरेंस मिल रहा है, तो आप इसकी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो क्या इसका शेड्यूल रहने वाला है मैं शॉर्ट में समरी में बता देता हूं, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 29 जनवरी 2026 रात को 12 बजे से 31 जनवरी 2026 रात को 12 बजे तक आप ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थीगण जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया, याद रखें, जिन्होंने अगर ऑफलाइन आवेदन किया था जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और परीक्षा में सम्मिलित भी हुए हैं, तो वो ऑफलाइन भी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं किसी भी प्रश्न की। आपको जाना होगा सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर। ठीक है, और वहां पे शुल्क जो है प्रत्येक क्वेश्चन का 100 रुपए लिया जाएगा आपसे। ठीक है, अगर मान लो 10 क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि आपत्ति इन पे करनी है तो 1000 रुपए आपके जो है इसमें खर्च होने वाले हैं। और आप जो है पोस्टल ऑर्डर आपत्ति के साथ संलग्न करके 29 जनवरी सुबह 10 बजे से 2 फरवरी 6 बजे तक ऑफलाइन करवा सकते हैं। ठीक है, आपत्ति दर्ज। तो ये तो ऑफलाइन की प्रक्रिया है। और ऑनलाइन की भी हमने देख ली, उसकी डेट अलग है, उसकी 29 से 30 31 तक। ठीक है, मात्र 2 दिन दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो लिंक निष्क्रिय हो जाएगा और अन्य किसी माध्यम से फिर नहीं स्वीकार की जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है इसमें अगर जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसमें लिंक आएगा पेमेंट का, आप उसमें भी सेम 100 रुपए लगने वाले हैं फीस आपकी प्रत्येक क्वेश्चन की। और ये जो है अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ये जो है आपत्तियों के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड रूल फॉलो करना है आपको। A4 साइज पेपर लेना है, रोल नंबर वगैरह ये सब जो है आपको लिखना है। और यहाँ पे ही वेबसाइट में दिया गया है ऑफलाइन आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्धारित प्रपत्र। ठीक है, तो ये प्रपत्र आपको फिल करके जो है आपको सबमिट करना है अगर ऑफलाइन करना है। ठीक है, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोड दिया होगा उसके माध्यम से। ठीक है, और ये जो है वेबसाइट पे आई हुई है आयुर्वेद की, मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। अभी BMS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है आंसर की यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था इसमें। ठीक है, और परीक्षा कोड लिखा ही हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। और इसमें जो है एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। तो मैं अभी बता देता हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हर बच्चा पूछ रहा है इस टाइम, और
जितने रुझान आए हैं, जैसे आयर आर्मी में भी बहुत सारे स्टूडेंट राजस्थान के एनएचएम बैच लिए थे और वो पढ़ रहे थे लगातार। ठीक है, उनके पर्सनल मैसेज और प्लस जो है अन्य यूट्यूब चैनल के मैसेज और ये सब देख कर जो है हमने एक अंदाजा लगाया है कि क्या जो है ये आज कट ऑफ रहनी चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आपको पता है कि ये 150 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, 3 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है एक तरह से आप देख पाए तो कितने का था। 150 क्वेश्चन थे, 3 नंबर का एक था। ठीक है, तो ये हो गया 3 जीरो जा और 3 5 जा 15, 1 और 4। ठीक है, 450 नंबर का जो है ये एग्जाम हो जाता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन थे, 3 नंबर का एक था, और नेगेटिव थी 1/3, नेगेटिव मार्किंग भी थी इसमें, आपको याद होगा। तो अभी मैं कट ऑफ बता देता हूं। देखिए, जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं परसेंटेज में बता रहा हूं, आप मार्क्स में अपने आप कर लेना। ठीक है, मैं मार्क्स नहीं बता रहा हूं, परसेंटेज में बता रहा हूं, याद रखिए परसेंटेज में बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में वो बच्चा सेफ रह सकता है, सेफ मतलब कि जिसका सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ हो ही जाएगा। ठीक है, वो कौन है? 70% जिसके मार्क्स बन रहे हैं, 70%। टोटल में से 450 में का 70% आप निकाल लेना। नेगेटिव काट पीट के जितने भी बन रहे, टोटल 70% अगर आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप इसके लिए मतलब सेफ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 65 नंबर बन रहे हैं, 65% बन रहे हैं मान लो। ठीक है, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? ये नहीं कह रहा हूं मैं, अभी सेफ की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो सेफेस्ट जिसको कहेंगे, बिल्कुल ये जो सेफ है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी, तो इसके बाद आती है आपकी ओबीसी कैटेगरी की बात अगर करें, तो ये कैटेगरी में अगर आप सेफ महसूस करना चाहते हैं तो 65 से 70%, मतलब 65 अगर आपके हैं, अबाउ 65 अगर आपके हैं, 65% की बात कर रहा हूं, तो आप सेफ है। एससी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में आपका लगभग बन जाएगा कि आप 55 से, ठीक है, 55 से ऊपर अगर है तो आप सेफ हैं। ठीक है, 55 से ऊपर है अगर आप तो सेफ हैं। और एसटी कैटेगरी का भी सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट भी सबसे ज्यादा राजस्थान में है। ठीक है, तो 55 से ऊपर अगर आप हैं तो आप जो है सेफ महसूस है, ये सेफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे आया था नोटिफिकेशन में, जब एडवर्टाइजमेंट आया था कि 40% तो आपको लाने ही होंगे, अगर आपको जो है इस उसके बाद ही आपको जो है इसमें उत्तीर्ण माना जाएगा। तो 40% जनरल कैटेगरी के लिए और 35-35 जो है एससी एसटी कैटेगरी के लिए बोला गया था। ठीक है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो है मैं जो बता रहा हूं, तो ये सेफ का मैंने बताया। अब हम एक रेंज अगर लेकर चलें, ठीक है, जनरल कैटेगरी में कि रेंज किसका जो है हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से तो जहां तक रुझान आ रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसमें ये नहीं कह सकते 60 से 70% के हैं उनका भी जो है चांसेस हैं। जैसे मान लो 65 वाला है तो उसके मोर चांसेस हैं। अब इसके इधर जाते हैं 65, मान लो 60, 65 और 70। ठीक है, 65 से 70 तो हाइयर चांसेस है, और लेस देन 65 बन रहे हैं तो चांसेस हैं लेकिन मीडियम चांसेस हैं। ठीक है, ऐसे आप जो है एक 5-5% का जो है गैप रख सकते हैं इसमें, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा थे और ये जॉब जो है बल्क में लिख ली थी, प्लस परमानेंट भी ये होगी जॉब। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस जो है उसमें परमानेंट का ऑर्डर आ चुका है, जो प्रीवियस जो इसमें पोस्टिंग हुई थी। ठीक है, उसका परमानेंट का ऑर्डर आ गया, ये भी 5 साल बाद परमानेंट हो जाएगी। तो आपकी सैलरी भी उम्दा हो जाएगी और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो अपने घर के पास जो है आपको जॉब रहेगी जिंदगी भर के लिए। ठीक है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? इसलिए जो है ये याद रखें। तो ये एक रेंज निकाल सकते हैं हम। जैसे एससी की अगर बात करें तो इसमें एससी की बात करें तो 50 से 60% मान लो बात करें तो 55 से 60% में जो है ये ज्यादा सेफेस्ट है। ठीक है, ऐसे जो है आप रेंज निकाल सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स जितने भी हैं जिन्होंने पेपर दिया, जितने मार्क्स बन रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, पेपर जो है नॉर्मल था। ठीक है, मीडियम लेवल का था, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा वो इजी था, लेकिन इसका सिलेबस जो है बहुत हार्ड था। सिलेबस क्योंकि आयुर्वेद भी था, ठीक है, यूनानी के लिए यूनानी था, होम्योपैथी वो तो था ही, लेकिन साथ में इंग्लिश, जीके, जनरल, और आयुर आर्मी टीम ने बहुत अच्छे से जो है उसमें मेहनत करवाई थी बच्चों को। लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया था, जिसमें इंग्लिश, जीके, जीएस सब कुछ आपको, और आयुर्वेद भी करवाया था।
और बहुत सारे स्टूडेंट आई होप राजस्थान में आयुर्वेद के जो भी है वो आयुर आर्मी से सिलेक्ट होने जा रहे हैं। ठीक है। अभी रिजल्ट बताएगा कि कितना जो है परसेंटेज आता है, बाकी देखते हैं। ठीक है। तो ये जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने परसेंट मार्क बन रहे हैं। ठीक है। चाहे आप यूनानी के हो तो यूनानी के आगे हाइफन दे के जो है आप परसेंटेज लिखिएगा। अगर आप आयुर्वेद के तो बीएमएस लिख के जो है परसेंटेज लिखिएगा। अपना कैटेगरी भी लिख दीजिएगा अगर हो सके तो ऐसे करके जो है बाकी और अच्छा जो है हम इसको अगली नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं। बाकी जो है आप कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी आपके मार्क्स आए हो, बेशक कम आए हो जो मैंने बताया उससे भी अगर कम आए हो तो भी आप करिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद कम मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है। इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मान सकते ये कि इसकी ओरिजिनल ही है। ठीक है। क्योंकि रिजल्ट तो हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, बाकी तो उस दिन का दिन ही बताएगा कि उस दिन क्या होता है। ठीक है। तो इसलिए जो है आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों पे। और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा, और डेमो वीडियो फ्री में डेमो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस जरूर करिएगा अगर आप सच में आयुर्वेद में सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही यह है कि आयुर्वेद की आर्मी को खड़ा करना है। इसीलिए इसका नाम है आयुर आर्मी। ठीक है। आयुर्वेद की आर्मी को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जो है आयुर्वेद एक अच्छा शुद्ध आयुर्वेद और एक पढ़ा लिखा आयुर्वेद फिजिशियन जो है अच्छी तरह जो है आयुर्वेद प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।